दिखता और इधर आ पहुंचा मदीने के अंदर यशरब की धरती के ऊपर, तो एक यहूदी के गुलाम बन गए थे। कौन बन गए? एक यहूदी की गुलामी क्या करते थे। और जब पता चला प्यारे नबी तशरीफ ले आए थे, आ चुके हैं मदीने के अंदर, तो हजरत सलमान फारसी ने कुछ खजूरें लेके प्यारे नबी के पास हाजिर हो गए। और हजरत सलमान फारसी ने आज क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताबों के अंदर पढ़ा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो सदका नहीं खाएगा, सदका नहीं खाएगा, और उसके मोहर नबूवत के ऊपर ये कंधों के दरमियान में मोहर नबूवत भी लगी होगी। और खजूरें लेकर आ गया था और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह जी मैं आपके लिए सदका लेकर आया हूँ, कबूल फरमा लें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सदका नहीं खाता, ये सहाबा के नाम बैठे इसको बांट लो। सहाबा के नाम को दे दिया। और फिर दूसरे दिन वही खजूरों की टोकरी फिर लेकर आ गया। और हजरत सलमान फारसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह जी मैं आपके लिए हदिया लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया? हदिया, एक तोहफा लेकर आया हूँ। फिर हमारे प्यारे नबी ने उस टोकरी से कुछ खजूरें लेके हमारे प्यारे नबी ने और खाया और फरमाया कि बाकी साहबा को तकसीम कर दो। और बैठे थे महफिल के अंदर, फरमाते हैं कि हवा चल रही थी, हमारे प्यारे नबी के कंधे मुबारक से जब वो कपड़ा हटा देखा तो मोहर नबूवत वाला निशान था। और उसको हजरत सलमान फारसी को ये सादत नसीब हुई कि वो मोहर नबूवत को फिर चूमने लग गए थे। सुभान अल्लाह। और हजरत सलमान फारसी ने आज कहा कि अक्सर मेरी निशानी पूरी हो गया, मेरे को कलमा पढ़ा के और मेरे को और कलमा पढ़वा दो, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। और हजरत सलमान फारसी फिर हमारे प्यारे नबी की खिदमत में आ गए। यहूदी की गुलामी भी क्या करते थे। और एक बार आज कहा कि यार साहब मेरा जो सरदार है मेरे ऊपर जबर करता है, जुल्म करता है, मेरे काम ज्यादा करवाता है, मैं बुरा हूँ। पहले भी आपको पता है हजरत सलमान फारसी की उम्र 250 से 300 साल तक थी। कितनी थी? 250 से 300 साल। और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि सलमान आपके सरदार के पास जाओ, उससे पूछ आपको आजाद करने के लिए क्या लेगा। जब आपके सरदार के पास आया, पूछा कि मेरे को आजाद करने के लिए क्या लेंगे। उसने कहा कि आपको कौन आजाद करेगा। और फरमाया कि मेरे आका मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने ये बात सुनी, उसने कहा कि मेरी एक बंजर जमीन है, खाली जमीन है, उसके अंदर 320 खजूरों के पौधे लगाओ, जब तैयार हो जाएंगे उनका फल लगेगा, पकेगा, तोड़ के खाऊंगा, फिर आपका आजाद करूंगा। और हजरत सलमान फारसी प्यारे नबी के पास है। आज क्या आशा मैं अभी आजाद नहीं हो सकूंगा। प्यारे नबी ने फरमाया कि क्यों? आज क्या आशा वो कहता है मेरे को दरख्त लगा दो खजूरों के, 320 फल और उसका फल लगेगा, पकेगा, तोड़ के खाऊंगा, फिर आपका आजाद करूंगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया परेशान क्यों होता है, जाओ खड्डे खोदो, खड्डे खोदेंगे। हमारे प्यारे नबी लगाना शुरू किया। फरमाते लगाते लगाते जब आखिरी की थी, पीछे मोड़ के देखा बाग तैयार हो चुका था। सुभान अल्लाह। उस यहूदी ने हमारे प्यारे नबी के इस मुआवजे को देख के खुद भी कलमा पढ़ लिया, पूरे के 100 कबीले के साथ वो मुसलमान हो गए। उल्टा की तरफ देखे, ये बात है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है ममनू अल दखूल, जहाँ गाने खनिया ना, सामने सफेद कलर का बोर्ड लगा हुआ है। पहले हमारे हाजी इस बात के अंदर जाते ज़ियारत करते, जब हमारे हाजी ने इधर से पत्ते तोड़ना, कच्चे कच्चे फल तोड़ना, नुकसान करना शुरू किया, फिर सऊदी गवर्नमेंट ने इसके अंदर जाना ममनू किया। सब गाय से ज़ियारत कर सकते हैं, इसके अंदर जाना ममनू है। तो जाजे किराम इंशाल्लाह अभी हम मस्जिद कुबा में पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम उधर खजूरों के बाग के अंदर जाएंगे, उधर तबरुक के तौर पे खजूरें खाएंगे। पहले भी मैंने आपको अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अपने रहमत वाली निगाह से देखते हैं तो उसको ये सादत नसीब होती है मक्का और मदीना की। जब मक्का और मदीना के अंदर आते हैं तो मक्का और मदीना के कुछ तबरुकात होते हैं जो हमारे हाजी लेके जाते हैं। जैसा कि पहला तबरुक मक्के का आबे ज़मज़म है, तवज्जो फरमाएंगे साहब, कौन सा है? सब नहीं बोल रहे, कौन सा है? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म ये वो पानी है, हमारे प्यारे नबी ने एक बर्तन के अंदर पानी लिया, आधा पानी पी लिया, आधा पानी आबे ज़मज़म वाले कुएं के अंदर डाल दिया। फरमाया क़यामत तक मेरा जो उम्मती आएगा आबे ज़मज़म पिएगा, ऐसा समझेगा मेरा जूठा पी रहा है। सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म पानी के अंदर हमारे प्यारे नबी का जूठा मिला हुआ है। और दूसरा तबरुक मदीने की खजूर, अजवा खजूर को हमारे प्यारे नबी ने पसंद किया है और फरमाया कि ये जन्नत का मेवा है, अजवा खजूर। सुभान अल्लाह। और कुछ और तबरुकात भी है जो हमारे प्यारे नबी के शहर के हैं, जो हमारे प्यारे नबी इस्तेमाल क्या करते थे। 3 तबरुकात हैं जो हुजाजी किराम हम भी लेकर आते हैं।
क्योंकि हर कोई जो भी काम करता है बच्चों के रिस्क के लिए, रोजी रोटी के लिए आते हैं। 3 तबरुकात हम साथ लेकर आते हैं। वैसे तो आज ही बैच से खरीदते हैं, अगर से हमारे से खरीद लेंगे तो हमारे बच्चों का रिस्क बन जाएगा। 3 तबरुकात है। पहला तबरुक है मदीने का सुरमा अल अस्मद। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया ये निगाह को तेज करता, पलकों को उगाता है। हसनैन करीमैन की आंखों में हमारे प्यारे नबी अपने हाथ मुबारक से लगाते थे। सुभान अल्लाह। फरमाते थे ये निगाह को तेज करता है, पलकों को उगाता है। हमारे प्यारे नबी का फरमान है और हमारे प्यारे नबी की उसके ऊपर दुआ है। और फरमाया कि ये आंखों की बीमारी भी खत्म करता है। ये हदीस के लफ्ज़ है, मेरी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी के पसंदीदा सुरमा मदीने का अल अस्मद, हदीस के अंदर इसका जिक्र आया है, नाम आया है। ये मस्जिद है, मस्जिद कुबा। ये सामने जाएंगे, ये लेडीज का जगह है सामने इधर से, और मर्दों का थोड़ा सा आगे है। तो किराम दूसरा तबरुक है मदीने की खुशबू। खुशबू भी हमारे प्यारे नबी पसंद भी क्या करते थे, लगाते भी थे, और मदीने की खुशबू भी है। और तीसरा तबरुक है जंग बदर का, जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई। सब आपसे पूछता हूँ कि पहली जंग के अंदर सहाबा कितना थे? 313। और कुफार का लश्कर 1000 का था। उस जंग के अंदर हमारे प्यारे नबी ने दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी मेहनत 313 किया है, कुफार का लश्कर 1000 का है। अगर 313 को शिकार मिल गई, कयामत तक ना कोई तेरा नाम लेगा ना मेरा नाम लेगा। तो फिर उस जंग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को उतारा। किसको उतारा? फरिश्ते उतरे एक पहाड़ के ऊपर जिसका नाम जबले मलाइका है। क्या नाम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उसको ज़ियादत नसीब फरमाए। रेत का पहाड़ है, सफेद पहाड़ है। जब पहले पत्थर का था, जब फरिश्ते उतरे तो रेत का पहाड़ बन गया, सफेद पहाड़ है, रेत का है। देखने वालों को रब की कुदरत नजर आती है। उसी जगह के ऊपर अल्लाह की कुदरत से एक जड़ी बूटी होती है। क्या होती है? जड़ी बूटी। जिस जड़ी बूटी से और उनकी यानी जो जड़ी बूटी होती है उनके और जड़ों से ऐल निकाला जाता है, तेल, जो सऊदी लोग निकालते हैं, अजनबी नहीं निकालते, क्योंकि अजनबी के लिए ममनू है। सऊदी लोग इधर से जो बद्दू होते हैं, बद्दू कहते हैं देहाती को, जो देहात के रहने वाले होते हैं, वो निकालते हैं और ज्यादातर सऊदी लोग इस्तेमाल करते हैं। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके 100 से भी ज्यादा मफाल लिखते हैं। फरमाते हैं किसी को शुगर है, यकान है, ब्लड प्रेशर है, बे औलाद है, बेताकती है, कमजोरी है, दूध के अंदर 2 कतरे मिला के दूध को पिए। हमारे जो 21 दिन पिएगा, शुगर वाला, ब्लड प्रेशर वाला, जरकान वाला, बे औलाद वाला और कमजोरी वाला, दूध के अंदर 21 दिन पिए। इंशाल्लाह 21 दिन के बाद जाके चेक करवा सकते हैं। अल्लाह के फजल से उनको शुगर जरकान की बीमारी नहीं होगी। जो भी औलाद है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको औलाद भी अता फरमा देंगे। अगर जोड़ों का दर्द है, गिठनों का दर्द है, कमर का दर्द है, तो फिर जैतून के तेल के अंदर 2 से 3 कतरे मिला के ऊपर से मालिश करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शिफा अता फरमा देंगे। शिफा वाला तेल है, ऐल है और जड़ी बूटी से निकलता है। हम उधर से मंगवाते हैं बदर के मकाम से, और हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह जब आप नवाफिल पढ़ के वापस आएंगे मदीने का